अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप अंडों से चूज़े निकलवाते हैं तो पहले 60 दिन तक आपने चूज़ों का कैसे ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब चूज़ा 60 दिन की उम्र में पहुंच जाता है, 2 महीने का हो जाता है, उसके बाद वो सब बीमारियों से खुद ब खुद निकल जाता है। तमाम ख़तरात उसके सर के ऊपर से टल जाते हैं, चूज़ा पल जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन पहले 60 दिन उसके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, बड़े अहम होते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको उनकी तमाम तर वैक्सीनेशन, उनकी खुराक, उनकी डिवर्मिंग, और अगर वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोई बीमारियां लग जाती हैं, तो उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, बिल्कुल सस्ते तरीन इलाज आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है जब भाई असील चिक्स निकलवाते हैं और उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं, तब वो बड़ा इधर उधर भागे फिरते हैं। सबसे पहले उन्हें कोई समझ नहीं आती कि अब हमने क्या करना है। चूज़े बीमार होकर एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। पहला चूज़ा 3-4 दिन की उम्र में मर जाता है, 10 दिन की उम्र में, 15 दिन की उम्र में, 20 दिन की उम्र में। इस तरह करते करते उनके सारे चूज़े बिल्कुल मर जाते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैं गाइड करूँगा और एक चीज़ की गारंटी भी दूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपका एक भी चूज़ा, अल्लाह पाक खैर करे, एक भी चूज़ा आपका एक्सपायर नहीं होगा। सबसे पहले जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो आपने उसको, मैरिक्स एक बीमारी होती है, मैरिक्स एक बीमारी है, उसका एक टीका होता है मैरिक्स का, वो टीका लगवाना होता है आपने। अगर वो टीका आप लगवा लेते हैं तो चूज़ों को मैरिक्स की बीमारी नहीं लगती। मेन बीमारी जो चूज़ों में पाई जाती है वो यही होती है, मैरिक्स की होती है। अगर आप वो टीका लगवाते हैं तो बीमारी उनको नहीं लगेगी। अगर आप मैरिक्स का टीका नहीं लगवाते तो दूसरे नंबर के ऊपर ऑप्शन होती है वैक्सीनेशन करने की। तो फिर आप उनको कम से कम एनडी की वैक्सीनेशन ज़रूर करें। एनडी आईबी के वैक्सीनेशन आप उनको लाजमी करें, और ये वैक्सीनेशन 2 दिन की उम्र में, 1 या 2 दिन की उम्र में लाजमी की जाती है। वैक्सीनेशन कैसे की जाती है? 1 किलो पानी के अंदर एनडी की वैक्सीन की छोटी शीशी डाल के मिक्स करें और सारे चूज़ों को पिला दें और एक एक कतरा उनकी आँख में डाल दें। वैक्सीनेशन का शेड्यूल ख़त्म हो गया। अब जो दूसरे नंबर पे काम करने वाला है, मेन काम, वो क्या है? वो मेन काम ये होता है कि आपने 1 किलो पानी लेना है, उसमें आप या चीनी डाल लें, या गुड़ डाल लें, या शक्कर डाल लें। तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है घर में वो डाल लें। अच्छी तरह मिक्स करें आप, मिक्स करके चूज़ों के आगे रख दें, ताकि सुबह से शाम तक चूज़े वो चीनी वाला, शक्कर या गुड़ वाला मीठा पानी पिएँ। मीठा पानी पी पी के वो बीठें करें। उनके अंदर जो जर्दी होती है, जो अंडे से वो ले के आते हैं, वो जर्दी सारी बाहर निकल जाए, ताकि उनकी पोट बिल्कुल साफ़ हो जाए, शफाफ हो जाए। मीठा पानी डिवर्मिंग कराने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जुज़ होता है। इसके अलावा दीगर अद्वियात भी होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चीनी के साथ या गुड़ शक्कर के साथ ही आप उनकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं। अब तीसरे काम की तरफ आते हैं हम। वैक्सीन भी हो गई, मीठा पानी भी हो गया। तीसरी चीज़ है इनकी खुराक के बारे में। अगर आप 1 या 2 या 3 दिन के चूज़े को अगर आप सख्त चीज़ दे देंगे, जैसे बाजरा, मकई, गंदम, चावल, इस तरह की सख्त चीज़, तो 100% उसकी पोट में जाके वो चीज़ बैठ जाएगी, हज़म नहीं हो पाएगी, और चूज़े की पोट बंद होने की वजह से 5वें या 6ठे दिन में उसकी मौत होगी। खा तो वो लेगा, तीसरे दिन में या दूसरे दिन की एज में वो खा लेगा, लेकिन उसकी मौत 5वें या 6ठे दिन होगी, पोट बंद होने की वजह से। कभी भी आप अपने चूज़ों को सख्त चीज़ ना डालें। बाजरा, मकई, गंदम, कनक, चावल, ये सख्त चीज़ों में आता है। ये कभी भी ना डालें जब तक कि उनकी उम्र 2 माह से नीचे नीचे है। कभी भी ना डालें चूज़ों को। अब इनकी खुराक आप फिर क्या दें इनको? यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उनको क्या डालें। प्री स्टार्टेड फीड, PS14 नंबर फीड होती है, आप उनको ये डालें। PS14 नंबर फीड उनको डालें जब तक उनकी उम्र 2 माह तक है। 2 माह तक आप जस्ट उनको PS14 नंबर फीड डालें। एक तो उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, जल्दी बड़े हो जाएंगे, और सेकंड उनकी पोट जाम नहीं होगी। ये मैंने 3 अहम मरहले आपको बताए। सबसे पहला मरहला वैक्सीनेशन का, दूसरा मरहला डिवर्मिंग का, तीसरा मरहला उनकी खुराक का। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं बीमारी की तरफ। जो चूज़े हमारे बीमार हो जाते हैं, अगर हम ये सब नहीं करते, हमारे चूज़े बीमार हो जाते हैं, तब हमने क्या करना है? बीमारी इस सूरत में आती है अगर आप अपने पिंजरों को, खुडों को साफ़ नहीं करते, उनमें गंदगी, बीठें, हवा का तनासब ठीक नहीं है, मच्छर है, तब चूज़ों को बीमारी लगती है 2 किस्म की, एक इकोलाई और एक साल्मोनेला। इकोलाई और साल्मोनेला के जरसूमे बड़े हैवी होते हैं, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूज़ों को अपनी लपेट में ले लेते हैं,
और एक बार वो बीमारी अगर लग जाए तो चूज़ों की जल्दी जान नहीं छोड़ती। इनमें आने वाले सिम्टम ये होते हैं कि चूज़ों की जो बीट होती है वो पीछे चिपक जाती है, वो बीट नहीं कर पाते। इस सूरत में आपने वो बीट अपने हाथ से बाहर निकालनी होती है। चूज़ों की बीट पकड़ के आपने अपने हाथ से बाहर निकालनी होती है इस सूरत में, अगर उनको ये मसला पेश आ गया है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनकी अमवात हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो उनके साथ मसला आता है, वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, उनके फेफड़े सख्त मुतासर होते हैं, वो मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो जेनिक 10 इंजेक्शन है। जेनिक 10 इंजेक्शन आपने 0.01 ml उनकी ज़ेरे जिल्द के बीच लगाना होता है, गर्दन की स्किन के अंदर लगाना होता है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने एमॉक्सल सिरप होता है। एमॉक्सल सिरप छोटे चूज़ों के लिए 1 किलो पानी में 1 cc सिरप डाल के आपने उनको पिलाना होता है। थर्ड नंबर के ऊपर ऑप्शन आती है ORS की। ORS आपने 1 किलो पानी में एक पूरा साशे डाल के इनको पिलाना होता है। ये 3 तरीके के जो इलाज मैंने आपको बताए हैं छोटे चिक्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप कहें कि इनको हट के कोई इलाज हो, कोई देसी इलाज, कोई जुगाड़, वो कोई काम आपके नहीं आने वाली, क्योंकि इकोलाई और साल्मोनेला के जलसूमे बड़े तेज़ होते हैं, वो इनकी जान ले लेते हैं। इस सूरत में जेनिक 10 इंजेक्शन, एमॉक्सल सिरप और ORS का पानी इनके लिए नहायत ज़रूरी होता है। सबसे अहम चीज़, आप अपने खुड्डों को साफ़ रखें, अपने खुड्डों की सफाई करें, अच्छे से आप इनके साफ़ पानी के बर्तन रखें, गंदगी से परहेज़ करें, मच्छर मार स्प्रे पिंजरों में करें, ताकि आपके नन्हे नन्हे छोटे छोटे चूज़े सर्वाइव कर जाएं। और इनकी खुराक के बारे में, जब ये 2 माह क्रॉस कर जाएं तब आप इन्हें एवरीथिंग हर चीज़ डाल सकते हैं। बाजरा, मकई, कनक, गंदम, चावल, रोटी, उबले हुए चावल, हर चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन पहले 2 मंथ इनके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किस्म का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपके माइंड में घूम रही हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।